हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली अभी रेगुलर क्लासेस में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप मुझसे डाउट्स पूछते रहते हैं जहाँ पे भी डाउट आता है। वैसे तो आपको डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इन द क्लास यू आर गेटिंग इन द वन फेस। मतलब आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जहाँ पे डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे पूछ लेते हैं, तो अच्छा है कि पॉइंट्स टू पॉइंट हमें क्लियर होता चलना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ों को देखो, जितना डीपली आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें डाउट आएंगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो डाउट कैसे आएंगे ना। सो डाउट का आना अच्छी बात है। और आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर मेजर लेवल का डाउट आता है वो पूछो ना पूछो चलेगा। सिली से सिला डाउट है, अगर आप कभी भी इस चीज़ के कारण मुझसे क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट मत करिए कि बहुत सिली डाउट होगा कि इसको नहीं पूछते हैं सर से। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता है 1+2 3 होता है और आप मुझसे ये भी नहीं पूछेंगे तो पूरी अकाउंट समझ में नहीं आएगी ना। सो सिली डाउट मतलब बहुत बेसिक डाउट, और बेसिक क्लियर होना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो मुझसे मेजर डाउट्स जो हायर लेवल के हो वो भी पूछो, वो स्किप एक बार को कर भी दोगे, बट सिली डाउट कभी भी हेजिटेट मत करना। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो सिली डाउट है। आप भी कहोगे कि हंसोगे कि ये भी नहीं आता है। कोई बात नहीं आता है ना, मेरे लिए भी तो ईजी है, आप बताना, क्योंकि वो सिली डाउट है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको भी क्लियर। और आप आज मैं तो कह रहा हूँ आप मुझसे पूछ लो, आप मुझसे पूछ लेंगे, फिर कल को वो डाउट आपका मेजर डाउट हो जाएगा। सो दैट्स वाई कोई भी डाउट आता है इंस्टेंटली मुझसे पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रपोजल की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। आज हमें जो आगे रीड करना है वो डेफिनेशन आती है हमारी प्रॉमिस। प्रॉमिस आखिर क्या है? हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है, ऑफर होता है, फिर सामने उस पर्सन को, वो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है ऑफर को, ये ऑफर क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। मतलब मैंने जो आपको ऑफर करा था वो प्रपोजल वाले लड़के वाली देखी थी ना, बॉय ने प्रपोज करा था। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज़ होती है। ठीक है। ऑफर करा, प्रपोज करा, उसके बाद भाई सामने वाले ने जब एक्सेप्ट कर लिया ना, अब तो ये वादा निभाना पड़ेगा, प्रॉमिस बन गया। तोड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ में आनी थोड़ी थोड़ी सी शुरू होगी, अभी तो एक ही डेफिनेशन हमने कवर करी है इसमें। लॉ की ना लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये तो समझो कि मैंने आपको यहाँ पे एक सिंगल पैरा में कवर करा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने कवरेज ली है वो कैसे ली है, ब्रेक कर करके दी है, तो रीडिंग आपको ईजी हो जाती है। अदरवाइज एज पर प्योर लॉ देखोगे ना, ये समझ नहीं आता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म। वो गाना है ना, पता नहीं कौन सा गाना है, कहीं शुरू कहीं खत्म, तुम पे शुरू तुम पे, ऐसी कुछ है जो भी है। मतलब लाइन समझ में नहीं आती, पूरा पैरा खत्म हो जाता है बिना फुल स्टॉप के। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। हमें समझ में आना चाहिए लॉ को कैसे स्टडी करना है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। वैन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब उस पर्सन को जिसको मैंने क्या करा है, प्रपोजल किया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, वो अपनी क्या कर देता है, उसमें हाँ कर देता है। व्हेन द पर्सन टू हुम, ये किसकी बात कर रहे हैं, जिसको प्रपोजल करा है, मतलब बी। यहाँ पे लिखो बी। ठीक है ना, बताया था ना लास्ट क्लास में ए और बी करके पढ़ना है पूरा लॉ। दैट्स वाई, मतलब बी को, जब ए ने बी को क्या करा है, ऑफर प्रपोज करा है, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, तो बी क्या करता है वहां पे अपनी हाँ कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये प्रपोजल है ना, ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। मतलब ए ने बी को प्रपोज किया, बी ने जब उसमें असेंट कर दी, अपनी हामी भर दी, तो मैं कहूँगा कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है ना। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, और ये जो ऑफर है मेरा, ये जो प्रपोजल है, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। सिंपल है। एक बार वो चार्ट क्लियर हो गया ना, एक बार वो डायग्राम माइंड में फिक्स हो जाता है, उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज इसी में समझने समझने में माइंड इतना खराब होता है कि पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं। दैट्स वाई वो चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। अब एक कमाल की बात आती है, लॉ में ना प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं दी है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस कहीं डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए अलग कलर से हाईलाइट किया है कि एक्सेप्टेंस की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आपके पास आती है, आप क्या करेंगे, वैन से लेकर एक्सेप्टेड तक लिख देंगे, और दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, लास्ट में ही ऐड कर देंगे कि जब मैंने इसको ए के प्रॉमिस को, उसको प्रपोजल को बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम ऑफर को क्या कहेंगे, इस प्रपोजल को क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड के माना जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसी को, यही डेफिनेशन है, इसी को हमें क्या लिखना है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में लिखना है। और प्रपोजल की बात तो उसके बाद है कि भाई जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसके बाद हमारा ये जो प्रॉमिस था ये क्या बन जाएगा, प्रपोजल बन जाएगा। अगेन प्रॉमिस और प्रपोजल दोनों डिफरेंट चीज़ है।
प्रपोजल और ऑफर सेम चीज़ है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है? देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, टीचर कौन होता है, पढ़ाने वाला, टीच करने वाला। इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्शन करने वाला। डिक्टेटर कौन होता है, डिक्टेट करने वाला। ठीक है, तो मतलब हर जगह जहाँ पे ई आर आ रहा है वो काम करने वाला है, जिसके साथ हो रहा है वो क्या कहलाता है, ई कहलाता है। जैसे पेई, आपने शायद वर्ड सुना हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी यूज़ होता है। सो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होता है, पेई। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, टीची जैसा कुछ नहीं होता है, इंस्पेक्टी जैसा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट से टीची बन जाएंगे, आपको कह रहे सर मैं तो टीची हूँ, नहीं, टीची कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन जो प्रपोज कर रहा है, इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसर कहेंगे, क्योंकि वही बंदा प्रॉमिस कर रहा है ना, प्रपोज कर रहा है, वो प्रपोजल बाद में जाके क्या बन जाएगा, मेरा प्रॉमिस बन जाएगा। सो इसी पर्सन को क्या कहेंगे हम, प्रॉमिसर कहेंगे। इसके बराबर में लिखो कौन, ए या बी, ए या बी, ए ने तो प्रॉमिस करा है ना, वही तो प्रॉमिसर बनेगा ना। क्लियर? द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, और जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिसी बन जाएगा। सीधी सी बात है, ये कौन हो गया, बी। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे में सिर्फ इतना सा फर्क है रे बाबा, मेकिंग एंड एक्सेप्टिंग, ये मेकिंग वो एक्सेप्टिंग, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलो इसके बाद ये देखो कंसिडरेशन, बेचारे की जीभ भी ऐसी निकल रही है, डॉलर। ठीक है, सो आंखों में, जीभ पे, सब जगह पैसा पैसा। सबसे ज़्यादा मुश्किल कंसिडरेशन की डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। जैसे बुक में लिखा होगा ना, बुक में बिना किसी लाइन के, बिना ABCD के करके लिखा होगा। बुक में क्या लिखा होगा एक बार पढ़ते हैं, बिना फुल स्टॉप के। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstain from promise is called the consideration for the promise। ये पूरा का पूरा सिंगल लाइन में एक ही पैरा में लिखा होगा, और जब स्टूडेंट इसको पढ़ता है ना, बार बार परेशान हो जाता है कि लिखा गया ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कहाँ पे क्या चल रही है। इसीलिए इसको आपको क्या करना है, दो लाइन में मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो पैराग्राफ को लाइंस में स्प्लिट किया है, और फिर लाइन को भी अलग अलग कलर्स में हाईलाइट किया है। सो अभी सबसे पहले मैं कौन सी कलर रीड करूँगा, डेफिनेटली ब्लू कलर। तो पहले सिर्फ ग्रीन को इग्नोर करो और ब्लू को रीड करो। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर ए की डिज़ायर पे, ए की इच्छा से, लिखो प्रॉमिसर के ऊपर ए, जब ए की इच्छा से द प्रॉमिसी बी, प्रॉमिसी के ऊपर लिखोगे बी क्या कर रहा है, हैज डन और प्रॉमिस टू डू समथिंग, जब ए की इच्छा से बी कुछ कर रहा है, हैज डन कुछ कर लिया है या करने की बात कह रहा है, सच एक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। सो इस करने को ही हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब बात समझो, पहले इसका मैंने तब आपको एक्सप्लेन किया था, अब यहाँ पे मैंने तब भी आपको कहा था कि डिटेल में हम कवर करेंगे कहाँ पे, जब कंसिडरेशन की डेफिनेशन होगी। सो एक बार रीडिंग पे दोबारा जाने से पहले बात समझो, सीधी सी बात होती है, कंसिडरेशन मतलब ये ठीक है। पिक्सल्स आ रहे हैं मुझे पता है, वो ज़्यादा HD में नहीं, वरना फाइल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, रोकड़ा, पैसा, डॉलर, रुपी, ये सब क्या है, कंसिडरेशन है। मतलब जब मुझे पेमेंट मिल रही है ना, मैंने आपको क्या करा, स्पेक्स मैंने आपको क्या करे, सेल करे, और सामने से आपने मुझे क्या दी है, पेमेंट दी है। सो ये पेमेंट क्या कहलाती है, कंसिडरेशन कहलाती है। बात समझ में आई? सो किसी भी चीज़ के लिए जो पेमेंट मिल रही है वो क्या कहलाती है, कंसिडरेशन कहलाती है। मगर मैंने आपको ये स्पेक्स भी दिए ना, ये भी कंसिडरेशन है। ये क्या है, ये भी क्या है, कंसिडरेशन है। सो व्हाट आई एम सेइंग, आप मुझे जो दे रहे हो वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, मैं आपको जो दे रहा हूँ वो आपके लिए कंसिडरेशन है। समझ में आया? दोबारा समझते हैं। बात समझो, मैं कौन हूँ, स्पेक्स डीलर हूँ, मतलब मैं सनग्लासेस वगैरह ये चीज़ें सेल करता हूँ। मेरे पास से क्या गए, ये स्पेक्स, ये मेरे पास से आपके पास चले गए। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, मैंने क्या करा है, आपको क्या दिया, स्पेक्स गए, बदले में मुझे क्या मिलती है, हमेशा कंसिडरेशन मिलती है। सो आपने मुझे पेमेंट करी, वो क्या कहलाएगी, कंसिडरेशन कहलाएगी। बात समझ में, इतना तो क्लियर हुआ। अब इसको मेरी नज़र से क्यों देख रहे, अपनी नज़र से देखो। अब आप सोचो, आप
आपने मुझे क्या दिया, आपने मुझे पैसे दिए, वो कंसिडरेशन नहीं है आपकी नज़र से, तो सिर्फ वो एक नॉर्मल आपने कुछ मुझे दिया है, आपको उसके बदले में क्या मिला, स्पेक्स मिले, सो यू हैव रिसीव दिस कंसिडरेशन। मतलब शॉर्ट में हर ट्रांजैक्शन में, हर एक्ट में जो भी मैं डीलिंग कर रहा हूँ, जो भी हमारा प्रॉमिस और प्रॉमिसी वगैरह वो सब चल रहा है, उसमें दोनों तरफ से कंसिडरेशन हमारी मूव होती है। जो भी हम एक दूसरे को पे कर रहे हैं ना, तो दोनों चीज़ों को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। दैट्स वाई जो मैंने चार्ट लिखवाया था वहाँ पे क्या लिखा था, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन आई है। बात समझ में आई? सो वहाँ पे कंसिडरेशन मैंने ये नहीं लिखा था कि सिर्फ कंसिडरेशन, ना ना ना, कंसिडरेशन दोनों तरफ से मूव होनी चाहिए। मैंने आपको ये सन ग्लासेस दे दिए, आपने मुझे कुछ भी पे नहीं करा है, सो ये एग्रीमेंट ही नहीं बना है, क्योंकि भाई एक तरफ से कंसिडरेशन मूव हुई है बट कंसिडरेशन फॉर ईच अदर नहीं हुआ, दूसरी तरफ से मेरे पास कुछ भी नहीं आया। दैट्स वाई इट्स नॉट अ एग्रीमेंट। बात समझ में आई? एक्सेप्शंस है कि कहीं कहीं है कि भाई वन साइडेड भी मान लेंगे, वो बाद की चीज़ें, वो बाद में देखेंगे। इतना क्लियर हुआ? डन है पूरी तरह से यहाँ तक? सो कुछ जो भी हम दे रहे ले रहे हैं, दोनों ही चीज़ें कंसिडरेशन कहलाती है। अब बात चेंज करते हैं। आपने मुझे फीस दी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको क्या दिया, टीचिंग सर्विस दी, मैंने आपको पढ़ाने की एक सर्विस दी है, ठीक है। आपने मुझे क्या दिया, फीस दी। मेरी नज़र से सोचते हैं पहले, मैंने आपको पढ़ाया, आपकी मुझे क्या मिल गया, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या मिला, पैसा। अब आपकी नज़र से सोचते हैं, आपने मुझे क्या दिया, पैसा, बदले में आपको क्या मिला, सर्विस मिली। तो ये सर्विस आपके लिए क्या है, कंसिडरेशन। सो मुझे कहीं पे ऐसे नहीं लिखना है किसकी नज़र से देख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन, हम तो सिंपल कहेंगे कि कंसिडरेशन तो भाई दोनों तरफ से मूव करती है। बात समझ में आई? सो यहाँ पे एक चीज़ और पता चली, सिर्फ सामान का, गुड्स का जाना जरूरी नहीं है, सर्विस भी हो सकती है। कुछ करना या कुछ ना करना, दोनों ही कंसिडरेशन होती है। ना करने वाला, नेगेटिव वाले की बात करी थी ना हमने पहले। मैंने क्या करा, आपकी गाड़ी पे टक्कर मार दी, पहले ही जो मारी थी वही वाली बात चल रही है, कोई नई दोबारा नहीं मारी है मैंने, कहीं दोबारा मुझसे फाइन ले लो। वही पहले थोड़ी सी जो छोटी सी टच हो गई थी और आप मेरे ऊपर ऐसे फाइन लेने के लिए आ गए, बस देख लिया उस दिन मैंने कि अच्छे बच्चे नहीं हो, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, आपने मुझे क्या करा, मतलब मैंने आपके बाइक पे, कार पे, जो भी था, मुझे ध्यान भी नहीं अभी, तो कार पे थोड़ा सा स्क्रैच मार दिया। आपने कहा मैं तो सर जा रहा हूँ कोर्ट। मैंने कहा रुको ना, क्या चाहिए, फ़ाइन चाहिए ना, कोर्ट में जाके भी तो फ़ाइन ही मिलेगा ना, ये लो मुझसे फ़ाइन ले लो, कोर्ट मत जाना अभी। मैंने आपको कंसिडरेशन दी, कंसिडरेशन में क्या दिया, पैसे। मैंने क्या दिया, पैसे। और सामने से मुझे क्या, कौन सी कंसिडरेशन मिली, ना जाना। आपने एक्ट किया है, आपने कुछ सर्विस दी है मुझे। कैसी सर्विस, नेगेटिव सर्विस, ना करने की। सो नेगेटिव भी मेरा क्या होता है, वो भी कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड होता है। सो कंसिडरेशन सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत वाइड है। पैसा है, इसके अंदर गुड्स है, इसके अंदर सर्विस है, सर्विस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। सो एक्चुअल में मैं देखूँ तो इसमें क्या चीज़, एक तरह से 4 चीज़ें इंक्लूड है, मतलब 3 मेन हो गई, पैसा, मनी, गुड्स, सर्विस। सर्विस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बात क्लियर हुई? अभी तो डन डना डन है। चलो इसको एक बार दोबारा से प्रॉपरली रीड करते हैं। जो हाईलाइटेड है सिर्फ उतना रीड करना। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी ने कुछ कर दिया या करने की बात कह दी कि ठीक है भाई मैं कल को कर दूंगा, जैसे आपने कहा कि कल को पेमेंट कर दोगे, कुछ कर दिया या करने की बात करी, सच एक्ट, जो ये कर रहा है, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन कहलाएगा। आपने क्या करा, पेमेंट की बात करी, ये क्या कहलाएगी, कंसिडरेशन। आपने कहा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये क्या होगी, कंसिडरेशन। आपने कहा मैं केस नहीं फाइल करूँगा, ये क्या होगी, कंसिडरेशन। बात समझ में आई? सो मेरे कहने पर आपने जो करा वो क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। सो आपकी नज़र से देखेंगे तो अभी क्या, आपके कहने पे जो मैंने करा है वो क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। अभी पता है आगे कवर करेंगे। हर ट्रांजैक्शन में, हर एक्ट में डबल साइडेड ऑफर होते हैं मेरे, प्रॉमिस 2 साइड से होते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस सिर्फ 1 साइड से होते हैं, मेन एक साइड से होता है, बट एक्चुअल में रेसिप्रोकल प्रॉमिस चलते हैं। तो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अगर मान लिया आपको थोड़ा सा कहीं पे लग रहा है ना कि सर यहाँ पे प्रॉमिस वगैरह का भी, हाँ डबल सा अगर आपको फील हो रहा है सो ओके है, वो गलत नहीं है, डबल प्रॉमिस होते हैं। ओवर द टाइम उसको क्लियर कर लेंगे। डन डन। चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई मैंने अभी तक जितना लिखा है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि इसके कहने पर उसने कुछ कर दिया या करने का वादा कर दिया,
कि कह दिया मैं कल को करूँगा, तो दोनों ही चीज़ें, ये जो एक्ट है ना, इसको मैं क्या कहूँगा, कंसिडरेशन कहूँगा। अब थोड़ा सा ग्रीन को भी पढ़ते हैं। ग्रीन को पढ़ने के लिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। खुल जा सिमसिम, खुला ही नहीं, कौन सा कलर लें बताओ ना। चलो, आपने कहा, हमने सेलेक्ट कर लिया। When at the desire of the promiser, the promisee, promiser के कहने पर promisee या कोई दूसरा बंदा या एनी अदर पर्सन, मतलब या तो बी या फिर कोई थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल सी, दोनों में से कोई भी, डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, मतलब आपने बी ने कुछ करा है या एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग मतलब रोका है करने से, नेगेटिव एक्ट, और डज और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, डन कैसा हो गया पास्ट, डज कैसा हो गया प्रेजेंट, और प्रॉमिस टू डू कैसा हो गया फ्यूचर। तो वो तीनों, देखा एक्ट कितना बारीक बारीक लिखता है। सो वो एक एक पॉइंट पे ध्यान रखता है। भाई वो ये कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम ये कह दो कर दिया और होगा, ना 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 ना, कर दिया, कर रहा है, या करने का प्रॉमिस करा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो उसको हम क्या कहते हैं, और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेंट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सो एक बार दोबारा समझो, ए के कहने पर बी ने या किसी और पर्सन ने, ठीक है, पहली चीज तो ये, बी ने या किसी और पर्सन ने कुछ करा है, कुछ कर रहा है, या कुछ करने का प्रॉमिस किया, ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इस पॉजिटिव एक्ट को या इस नेगेटिव एक्ट को हम क्या कहेंगे, कंसिडरेशन कहेंगे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, बट ओके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी मैंने क्लास नोटिंग के लिए छोटा सा स्पेस दिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिंग करनी है, ठीक है। देखो डिजाइनिंग सी बनानी है थोड़ी सी। ए के कहने पर बी और सी प्रॉमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है, डन या तो कर लेता है, डज या कर रहा है, या फिर मैं क्या कहूँगा, प्रॉमिस टू डू, प्रॉमिस टू डू। बी ने या तो कर लिया है, कर रहा है, या करने की बात करी है, कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। डन एक तो पॉजिटिव है, उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं, या फिर क्या, एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। डज में भी क्या आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। प्रॉमिस में भी क्या आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। बात समझ में आई। देखो ऊपर लिखा था ना, अभी तक कितना कवर कर लिया हमने, मैं इसको करता हूँ एक बार को। ठीक है, when at the desire of the promiser, promisee or another person, promisee या फिर कोई और पर्सन, has done or abstain from doing, करता है या करने से मना करता है, कर रहा है या करने से मना कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है या प्रॉमिस कर मना कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा, सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस। सो इस केस में क्या होगा, सच एक्ट यानी कि पॉजिटिव और एब्सटेंस या फिर नेगेटिव इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, कंसिडरेशन कहते हैं। बात समझ में आई। सो अभी जो नीचे डायग्राम बना है इसको फेयर बना लेना थोड़ा सा, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो एक बार डायग्राम से क्लियर करूँ, व्हेन एट द डिजायर ऑफ ए, बी और सी यानी कि बी और एनी अदर पर्सन, डन या फिर पॉजिटिव तो अपने आप में हो गया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन प्रॉमिस जो भी है मतलब एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। अब तो याद हो गया, अब तो आसान होगी। ये इतनी जो टिपिकल रहती है ना कंसिडरेशन की डेफिनेशन की, याद नहीं होती है, अब यहाँ से आपको याद हो जाएगी। डन है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। ओके, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगनी थी, बाकी सब डेफिनेशन तो हमारी ओके है, नॉर्मल है। चलिए।